SSIC इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों को मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं। देखेंगे जो अगले दिन क्लास चली थी तो हमारा उसमें था डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन के बाद आज चलेगा क्या, नाइट्रोजन के यौगिक। आज जो चलेगा हमारी क्लास होगी नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक में हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन की यौगिक है उसमें अमोनिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरे नंबर पर है नाइट्रिक अम्ल। ठीक, नाइट्रोजन के यौगिक में जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल। ठीक, इनमें से आज हम पहले ही हेडिंग पढ़ेंगे अमोनिया। ठीक, अमोनिया में जो हमारा होगा इसमें हम देखेंगे अमोनिया क्या है इसकी प्रयोगशाला विधि से। अमोनिया में देखेंगे हम क्या, प्रयोगशाला विधि से। तो जो हमारी अमोनिया में पहली हेडिंग पड़ेगी इसमें होगी क्या, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में लिखेंगे आप सब कि प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण नौसादर को सूक्ष्म बुझे चूने के साथ गर्म करके किया जाता है। ठीक, किसके साथ बोला है कि अमोनिया का निर्माण नौसादर, तो हम सबसे पहले नौसादर को लिख लेंगे। फिर बोला है इसमें को सूक्ष्म बुझे चूने के साथ गर्म किया जाता है। ठीक, इसको गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, इसमें अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया का निर्माण होगा तो सबसे पहले तो हम पहले से बोले थे कि जिसका निर्माण हो उसको पहले निकाल लो, NH3। ठीक, बाकी जो बचेगा उसको लिख दो अपना। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या, कौन कितने हैं, NH3 हो गया। अब बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ बचेगा हमारे पास CaCl प्लस का, फिर जो बचेगा उसको लिख लेंगे क्या, H2O। ठीक, अब ये देखेंगे कि हमारा कंप्लीट है कि नहीं है। हम देख रहे हैं कि जल निकल गया और इधर है 3 2 5 है, इधर हमारे पास 4 2 6 है। ठीक, तो इसमें हम इसकी बैलेंसी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो आगे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 2 से हो जाएगा और इधर भी 2 से हो जाएगा। ठीक, यानी कि प्रयोगशाला विधि में जब हम नौसादर को बुझे चूने के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक, अब इसके विधि में लिखेंगे कि इस विधि में 2 संबंधी 1 के अनुपात में नौसादर और सूक्ष्म बुझे चूने के मिश्रण को एक फ्लास्क में लेकर उसमें एक छिद्र वाला कार्क लगा देते हैं। इस कार्क में 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगा देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा बिना बुझे चूने से भरी बोतल के एक सिरे पर लगा देते हैं। दूसरे सिरे में कार्क लगा कर एक नली लगा देते हैं तथा नली के ऊपर उल्टा गैस जार रख देते हैं। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करने पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया NH3 बनने लगती है। इसमें नमी भी होती है जिसको बिना बुझे चूने से भरी बोतल में गुजार कर पृथक कर देते हैं। इस गैस को अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं। यही है हमारा, ये नौसादर हो गया है, ये बिना बुझे वाला जो चूना दिया है इसको हो गया। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो जो हमारे पास मिलता है इसका निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 2Cl2 है तो Cl यहाँ शायद एक ही है तो इसको कंप्लीट कर लेना, 2Cl2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या, दूसरी विधि इसमें क्या हो जाएगी, साइनेमाइड प्रक्रम। साइनेमाइड प्रक्रम, ठीक, जो नेक्स्ट चलेगा हमारा अमोनिया निर्माण करने की जो विधि होगी क्या होगी, साइनेमाइड प्रक्रम। साइनेमाइड प्रक्रम में लिखेंगे हम कि लगभग 453 कैलोरी ताप पर वह 4 वायुमंडलीय दाब पर
अतितप्त भाप द्वारा कैल्शियम साइनोमाइड, कैल्शियम साइनोमाइड दिया है, कैल्शियम साइनोमाइड लेंगे तो N2 हो जाएगा कि जल अपघटन से अमोनिया प्राप्त होती है, कि जल अपघटन से अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक, इसमें देखेंगे क्या कह रहा है हमारे पास, कैल्शियम साइनेमाइड है तो हम इसको लिखेंगे, साइनेमाइड को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस किसके साथ बोला गया है इसमें, जल के साथ जब अपघटन कराते हैं H2O। ठीक, तो जब इसको हम जल के साथ अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें से भी अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें तो जो अमोनिया प्राप्त होगा हम उसको पहले बोले, जब इसका निर्माण कर रहे हैं तो अमोनिया प्राप्त ही होगा, तो इसको हम तो पहले निकाल लेंगे। ठीक, NH3 को निकाल करके बाहर रख दो। अब उसके बाद देखेंगे क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन का 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ तो 2 से गुणा कर ही दो। ठीक, अब जो बचेगा वही हमारा यहाँ पे लिख लो। तो बच क्या रहा है हमारे पास, जब इसमें से हम अमोनिया को निकालेंगे तो बचेगा क्या, CaCO3 जो बचेगा उसको लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, क्या बनेगी, कार्बनिक एमाइडो वह यूरिया को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करके। ठीक, कार्बनिक एमाइडो वह यूरिया को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करके। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि जब इसको गर्म करते हैं तो क्या, कार्बनिक एमाइडो व यूरिया को जब कास्टिक सोडे के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया निर्मित होती है। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम क्या, इसमें ये हो जाएगा हमारा क्या, किसको किसके साथ लिए हैं, एसिटेमाइड लिए हैं, एसिटेमाइड और प्लस जो हमारा है कास्टिक सोडा जब लेंगे, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या, किसका निर्माण होता है, अमोनिया का। जब अमोनिया का निर्माण होता है तो प्लस का, तो यह अमोनिया तो यहाँ से एक निकाल ही लो, उसके बाद कंप्लीट करते चलो। ठीक, जब अमोनिया को हम निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, अब हमारे पास बच क्या रहा है, CH3COONA। ठीक, क्या बचेगा, CH3COONA। ठीक, बाकी अमोनिया तो हम पहले से निकालें, हमें अमोनिया निकालना ही था, तो अमोनिया को हम क्या करेंगे, पहले से ही निकाल करके रख देंगे। ठीक, अब उसके बाद हम किसको ले लेंगे, यूरिया को ले लें, यूरिया बोले तो यूरिया भी एक ले लें, NH2 प्लस इसी के साथ में करना है। ठीक, गर्म करेंगे, निर्माण क्या होगा हमारे पास, अमोनिया ही, तो अमोनिया को तो पहले बाहर निकाल लो। ठीक, अब जब अमोनिया को हम निकाल लेते हैं, जो बचेगा उसको हम यहाँ लिखते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, Na2CO3, क्या बचेगा, Na2CO3। ठीक, जो Na2CO3 बनेगा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, Na2CO3, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा हेडिंग है क्या है, गुणधर्म, किसकी, अमोनिया के गुणधर्म। अमोनिया के गुणधर्म क्या है, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखेंगे क्या, अमोनिया के गुणधर्म। अमोनिया के गुणधर्म में जो पहला पॉइंट बनेगा हमारा क्या, भौतिक गुणधर्म। अमोनिया के गुणधर्म में जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा भौतिक गुणधर्म। इसमें लिखेंगे पहले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ठीक, भौतिक गुणधर्म में देखेंगे क्या होगा, यह एक रंगहीन तथा तीव्र गंध वाली गैस है, इसे एकाएक सूंघ लेने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे लिखेंगे, अमोनिया के अणु द्रव अवस्था में अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण संगुणित होकर विशाल अणु बना लेते हैं, जिसकी अवस्था परिवर्तन में अधिक ऊर्जा व्यय होती है। फिर अगले पॉइंट पे लिखेंगे, इसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1.38 किलो कैलोरी मोल इनवर्स होता है। इस कारण यह प्रशीतन के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक, अगले नंबर पे लिखेंगे, द्रव अवस्था में यह एक अच्छा विलायक है।
अब इसका देखेंगे रासायनिक गुणधर्म जो बनेगा, दूसरी हेडिंग इसकी बनेगी रासायनिक गुणधर्म में। अब रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत हम ये दो हेडिंग देखेंगे। पहला क्या है, दहन। रासायनिक गुणधर्म में जो हमारा दहन चलेगा उसमें देखेंगे क्या होता है कि यह न स्वयं जलती है और न ही दूसरों पदार्थों की जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के साथ इसका मिश्रण पीली लौ के साथ जलकर N2 बनाता है। ठीक, लिख लेंगे किसका कर रहे हैं हम, अमोनिया कर रहे हैं तो अमोनिया को लिख लेंगे। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन को लिख लेंगे। ठीक, तो जब ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तब यह क्या बनाता है, इसमें बोला है कि ऑक्सीजन के साथ इसका मिश्रण पीली लौ के साथ जलकर N2 बनाता है। ठीक, यानी नाइट्रोजन बनाएगा तो बचेगा जो हमारे पास वही बचेगा। ठीक, देख लेंगे, बैलेंस से बराबर कर लेंगे। कितना बनता है हमारे, 2 3 6, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 6 करो, 6 दूनी 12, 4 3 12, कंप्लीट हो गया। ठीक, इसमें दूसरी हेडिंग देखेंगे क्षारीय गुण, यही दिया गया इसमें। जो इसकी दूसरी पॉइंट है रासायनिक गुणधर्म में जो हमारा है क्षारीय गुण है, इसकी क्षारीय गुण क्या होती है उस पे देखेंगे। तो जो क्षारीय गुण होगा उसमें लिखेंगे यह क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह अम्लों की अभिक्रिया करके अमोनिया लवण बनाती है। यह अम्लों के साथ क्या करता है, जब क्रिया करता है तो अमोनिया लवण बनाती है। कौन, यही, इसी को उठा लो, अम्ल ले लेंगे क्या, HCl ले लें। ठीक, जब हम अमोनिया को HCl के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तब क्या बनाती है यह, तो उसमें देखेंगे क्या बनाती है, अब क्रिया करने पर अमोनिया लवण बनाती है। ठीक, तो जो अमोनिया लवण बनाएगी तो उसको हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, NH4Cl, ये हो जाएगा हमारा क्या, अमोनिया लवण। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं अगला पॉइंट जो हमारा बना है, क्या बना है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक, तो इसको ऑक्सीकरण पे देखेंगे हम। अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को 1073 कैलोरी तक तप्त प्लेटिनम जाली पर प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, कौन, अमोनिया का ही बात चल रहा है यहाँ पे, तो अमोनिया लिख लेंगे। किसके साथ बोला गया है, ऑक्सीजन के मिश्रण को। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन भी लिख लेंगे। ठीक, कितने पर, 1073 कैलोरी पर। ठीक, 1073 कैलोरी पर, किसके साथ, प्लेटिनम के साथ, तो प्लेटिनम को भी हम लिख लिए। ठीक, तो जब इसको हम गर्म करते हैं तब ये क्या बनता है, इसके साथ जब इसका मिश्रण करते हैं तब ये बनाता क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक, तो बोला है कि प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम नाइट्रिक ऑक्साइड लिख लेंगे। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। अब जो बचेगा हम उसको लिख लेंगे, बच क्या रहा है हमारे पास उसको लिख लेंगे। तो जाहिर सी बात है जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा तो निकलेगा क्या, जल ही निकलेगा। ठीक, लेकिन अब ये देख रहे हैं क्या कंप्लीट है हमारे पास कि नहीं है। ठीक, तो उसको उसकी बैलेंस ही हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि जहाँ तक है कि ये कंप्लीट नहीं, क्यों, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास 3 है। ऑक्सीजन की तो बात सही है, नाइट्रोजन की बात भी सही है। ठीक, तो हाइड्रोजन को अगर हम कंप्लीट करना चाहेंगे तब हम क्या करेंगे, पहले हम इधर 5 से गुणा कर लें, इधर 4 से कर लेंगे। ठीक, अब उधर बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो इधर हो जाए कितना, 4 6 6 दूनी 12 6 5 दूना 10। ठीक, 4 10 सही है, ये भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है क्या है, अमोनिया का परीक्षण। इसका परीक्षण कैसे होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है कि अमोनिया क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल के साथ अमोनियम क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल का पीला अवक्षेप देता है। ठीक, तो लिख लिए, अमोनिया लिख लिए, HCl हमारा अम्ल हो गया, प्लेटिनिक अम्ल हो गया, इधर इसके साथ पीला अवक्षेप देता है। ठीक, प्लेटिनिक पीला अवक्षेप देता है। इसके बाद चलेगा हमारा अमोनिया के उपयोग। इसका उपयोग क्या क्या है जो होगा, क्या होगा, अमोनिया का उपयोग। तो इसके उपयोग में देखेंगे, पहले पॉइंट पे लिखेंगे
कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। क्या होगा? अमोनिया का उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट होगा क्या हो जाएगा, बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में इसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1.38 किलो जूल प्रति ग्राम उच्च होती है। ठीक, अभी इसको शायद पहले भी बोला गया था उसमें कि यह जो होता है किसमें होता है, शीतक के रूप में, ठंडा रखने के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कोल्ड स्टोर में हो जाएगा, किया जाता है। ठीक, या बर्फ बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक, या जो हमारे फ्रिज होते हैं, घर में जो फ्रिज यूज करते हैं उसमें ये गैस भरी होती है। ठीक, जहाँ पे अधिक से अधिक जिसको ठंडा रखा जा सके, यानी कि जो शीतक होता है यानी ठंडा रखने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया का। ठीक, फिर अगला क्या हो जाएगा, इसमें उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। उर्वरकों में जैसे अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया अमोनिया, ठीक, या फास्फेट आदि चीज़ों के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे हो जाएगा ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों के चिकनाई इत्यादि दूर करने में होता है। ड्राई क्लीनिंग जो होता है उसमें भी जो कपड़े की चिकनाहट होती है या चिकनाई होती है इत्यादि चीज़ों को दूर करने के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया का। ठीक, सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला जो होगा हमारा अमोनिया का उपयोग कहाँ होता है? शीतक के रूप में होता है, यानी ठंडे रखने के लिए होता है, बर्फ बनाने के लिए कोल्ड स्टोरों में होता है, या जो हमारे घर में जो फ्रिज होते हैं, फ्रिज जो रखते हैं उसमें अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, उसमें रखा जाता है। ठीक,